हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर किसी एक्सेल शीट में अगर आप किसी रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं जो कि डेटा आपका मार्कशीट का है, जैसे कि मैंने ये रिकॉर्ड रख रखे हैं, आपका रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, ये उसके सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल, डॉस, डीबीएमएस, इंटरनेट, एचटीएमएल, सी++, और ये है आपका प्रोजेक्ट वर्क, ये आपका थ्योरी मार्क्स। थ्योरी मार्क्स में आपके ये सब कंसीडर करे जाएंगे और प्रैक्टिकल आपके हर सब्जेक्ट के आपके यहाँ दे रखे हैं। ग्रांड टोटल आप कैसे निकालेंगे, यहाँ तक तो आप नॉर्मल जैसे आप एक्सेल में रिकॉर्ड एंटर करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। इसके बाद का आपके लिए समझना आवश्यक है, जैसे कि आपके ये थ्योरी मार्क्स हैं। थ्योरी मार्क्स का मतलब है यहाँ आपका सम हो रहा है किस किस का, कंप्यूटर फंडामेंटल, डॉस, डीबीएमएस, इंटरनेट, एचटीएमएल, सी++, प्रोजेक्ट वर्क। इन सबको अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप माउस को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक ले जाएं तो आप देखेंगे कि इसकी पोजीशन कहाँ से शुरू हो रही है, E2 से। अगर आप यहाँ माउस का पॉइंटर रखेंगे तो यहाँ इसका नाम क्या आ रहा है, सेल का नंबर नाम क्या है, E2। अगर आप E2 से अगर आप प्रोजेक्ट वर्क तक जाएंगे, प्रोजेक्ट वर्क आपका कहाँ तक है, L2 तक, तो E2 से लेके आपका L2 तक आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल टू सम E2 कॉलन L2। ये कॉलन क्यों लगाते हैं, कॉलन इसलिए लगाते हैं कि जब डेटा आपका रेंज में होता है तो आप इसको कॉलन्स के माध्यम से करते हैं। आप एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए, आपका टोटल कैलकुलेशन आपका यहाँ आता है 480, और ये देखिए आपका थ्योरी 480 आया है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आया है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ क्या लिखना है, इक्वल टू सम E2 कॉलन L2। E2 मतलब आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, L2 मतलब कहाँ आपका एंड हो रहा है। इस प्रकार के आप अपना इसका सम कर सकते हैं, जो कि आपके थ्योरी मार्क्स हैं। सम क्यों, ये एडिशन फंक्शन होता है। और इक्वल टू क्यों, क्योंकि जब किसी फॉर्मूले की स्टार्टिंग करते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अब आपको समझ में आया E2 L2 क्यों रखा है, क्योंकि E2 से स्टार्ट हो रहा है, L2 तक आपको सम करना है। कॉलन आपका रेंज को बताता है। यस, इस प्रकार से जब आप माउस के पॉइंटर को ऐसे यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आपके सभी स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स जो है आपका थ्योरी में कितने हैं वो आपके शो कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नॉर्मली आपने आउट ऑफ 100 आपने मार्क्स एंटर किए हुए हैं। ग्रांड टोटल किस प्रकार से निकलेगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो इसलिए थ्योरी वाले कॉलम कौन सा है, M, और प्रैक्टिकल वाला है N। पहले रो की पहली पोजीशन का जो आपका सेल है जिसमें आपके 480 डले हुए हैं मार्क्स, किसके, करिश्मा के। तो 480 प्लस 70, इन दोनों का एडिशन होके आपका 550 आ रहा है। तो ये किस प्रकार से आया, M2 प्लस N2। M2 प्लस N2 दैट मीन्स आपका यहाँ से M2 प्लस हो रहा है और यहाँ N2 तक जा रहा है। ये दोनों एडिशन होके आपका ग्रांड टोटल बन रहा है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज के लिए आपका है O2 डिवाइड बाई ABS 8। ABS आपका एब्सोल्यूट फंक्शन होता है। 8 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपके 8 सब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट वर्क, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 का आपने निकाला है परसेंटेज, इसलिए आपने लिखा है यहाँ पे ये। O2 क्यों लिखा है, क्योंकि O2 कॉलम में आपका ग्रांड टोटल डला हुआ है। ये आपका O2 है। यस, आप यहाँ देख सकते हैं O2, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इक्वल टू O2 डिवाइड बाई ABS 8। ये आपका एक्चुअल परसेंटेज निकाल के दे देगा। अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज का सैंपल चाहिए तो आपको क्या करना है, आप परसेंटेज सैंपल यहाँ से ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, तो सबका परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रैग हो जाएगा। इस प्रकार से आप परसेंटेज को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेड। ग्रेड में आप क्या कर सकते हैं, ग्रेड के लिए आपने यहाँ पे एक फंक्शन का प्रयोग किया है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम के लिए आप क्या करेंगे, ग्रेड सिस्टम के लिए आपने ग्रेड पे क्लिक करना है। जहां पे आप ग्रेड चाहते हैं आपको लिखना है इक्वल टू इफ। P2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं परसेंटेज से निकाल रहा हूं। ये मेरी फर्स्ट रो की फर्स्ट आपकी परसेंटेज है 68.75, जो कि किसकी है, करिश्मा की। आपका रोल नंबर क्या है इनका, 111। यहाँ पे अगर आप उसका ग्रेड निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू इफ P2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। दैट मीन्स अगर उसका परसेंटेज 60 या 60 से ऊपर है तो वहां पे आपका ग्रेड क्या आ जाएगा, A। और फिर आप लगा रहे हैं कॉमा, इफ P2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। अगर उसका 45 परसेंटेज से ऊपर है तो आपका ग्रेड क्या आ जाएगा, B। और ऐसे ही आपका P2 ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अगर 35 से या 35 के बराबर या उससे ऊपर है तो उसका C ग्रेड। अगर आपका 30 या 30 से ऊपर है तो आपका D ग्रेड, और यदि इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपका F ग्रेड। तो ये आपका
कंडीशन आपको किस तरह अप्लाई कर रही है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। अकॉर्डिंगली आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। आपने ये ब्रैकेट ओपन क्यों किया हुआ है? क्योंकि यहाँ से कंडीशन शुरू कर रहे हैं। यहाँ क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ से दूसरी कंडीशन है, यहाँ तीसरी कंडीशन है, यहाँ फोर्थ कंडीशन है, और इसी प्रकार से आप 4 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए हैं उतने आपको क्लोज करने हैं। जो आपकी ग्रेड है वो आपने डबल कॉमा में रखना है, और आपने हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज किया है, क्योंकि 60 या 60 से ऊपर, ऐसे ही 45 या 45 से ऊपर, इस प्रकार से हमने इस फॉर्मूले को लगा हुआ है। लास्ट में हमने इफ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अथवा में केवल एक ही कंडीशन लास्ट में रखी है, इसलिए यहाँ पे इफ लगाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम इस ग्रेडिंग सिस्टम को निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट इज, ये आपका फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन किस प्रकार से आ रहा है। इसके लिए मैंने क्या किया है, आपका अगर P2 मीन्स परसेंटेज, अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज 60 या 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन, अगर 45 या 45 से ऊपर है तो सेकंड डिवीजन, ऐसे ही आपका 35 या 35 से ऊपर है थर्ड डिवीजन, अदरवाइज फेल। इस प्रकार से मैंने इस फॉर्मूले को रखा हुआ है। इक्वल टू का साइन लगा के आप फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। मैंने आपको दिखाया है कि इस प्रकार से आपको लगाना है। नेक्स्ट है हमारा ये फोटोज। फोटोज के लिए मैंने क्या किया हुआ है, मेरे फोटोज आपके मेरी सी ड्राइव है, उसमें यूजर्स नाम से फोल्डर है, डेल नाम का फोल्डर है, डेस्कटॉप पे मैंने फोटो नाम से फोल्डर बनाया है, जिसमें 3.jpg करके मैंने किसी बच्चे का फोटो रखा है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करके देखना चाहते हैं तो फोटोज को देख सकते हैं। ये फोटो मैंने वहां पे इंक्लूड किया हुआ है। ये फोटो आपको देखने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए मैं इसको अभी हटा देता हूँ, इसको अभी हटा देता हूँ, आपके सामने लगा के दिखाते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, यस, हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। आपका ये फोटो कहाँ डाला हुआ है, डेस्कटॉप पे, तो आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाना है। फोटोज नाम का मेरा एक फोल्डर है, जिसमें मैंने थर्ड नाम के फोटोज को मैंने लिया हुआ है, जो इस स्टूडेंट का फोटो है। इस प्रकार से मैंने सभी के फोटोज ऐड किए हुए हैं यहाँ पे एज अ हाइपरलिंक। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इस फोटोज को हम कैसे देखें। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस देखिए इस सीट का मैंने नाम रखा है मार्कशीट, और ये मेरी मेन सीट है, मेरी मार्कशीट, और इसका नाम भी मैंने मार्कशीट ही रखा है। आप इसको क्या करिए, क्लोज करिए। ये मैंने डिजाइन बनाया हुआ है MS वर्ड में, है ना। यहाँ स्टूडेंट नेम आ जाएगा, यहाँ रोल नंबर आ जाएगा। ये वो फील्ड है जो आपके मैंने यहाँ पे मर्ज किए हुए हैं। ये फील्ड मर्ज करके कैसे लाए जाते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसको मान लीजिए हटा देते हैं। हटाने के बाद आप इसमें अगर इंसर्ट करते हैं तो आपको इस पे मेलिंग में जाना होगा। मेलिंग में जाके आप इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से स्टूडेंट नेम को लेना है। यस, इस प्रकार से जैसे मैंने स्टूडेंट नेम को लिया है, ऐसे रोल नंबर, ऐसी डेट ऑफ बर्थ, क्लास, और आगे मेरा जो कंप्यूटर फंडामेंटल का थ्योरी है, इसके मार्क्स अगर यहाँ आने चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाऊँगा। कंप्यूटर फंडामेंटल का मुझे थ्योरी चाहिए। क्या चाहिए, थ्योरी। ऐसे ही डॉस का अगर चाहिए तो डॉस के लिए आप उसके थ्योरी में जाएंगे। इस प्रकार से आप किसी भी रिकॉर्ड को यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए लिया है, आप डॉस के लिए ले रहे हैं तो डॉस के लिए ले सकते हैं। ऐसे ही मुझे प्रैक्टिकल लेने हैं, प्रैक्टिकल ले सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप उनका अगर टोटल चाहते हैं, टोटल यहाँ ले सकते हैं। अगर आपको टोटल चाहिए तो ग्रांड टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन टोटल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के आपको अगर दोनों के देखने हैं तो आपको यहाँ पे टोटल का देखना होगा केवल। ऐसे आप अपने रिकॉर्ड को रख लेंगे। यहाँ पे अगर परसेंटेज आपको रखनी है तो परसेंटेज रख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जाएंगे और परसेंटेज हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। यस, अगर आपको ग्रेड देखना है यहाँ पे ग्रेड, तो यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाएंगे तो आप यहाँ पे क्या रख देंगे, ग्रेड। ऐसे यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। अगर हम टोटल की बात करें, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आपका कितना कैसे क्या रहा है इस बच्चे का। जैसे डॉस का अगर मुझे थ्योरी चाहिए, DBMS का थ्योरी चाहिए, इंटरनेट में थ्योरी में कितने हैं, तो आप अकॉर्डिंगली थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सबके देख सकते हैं। अगर आपको इसको कंप्यूटर फंडामेंटल के चाहिए तो केवल कंप्यूटर फंडामेंटल की अगर आपको थ्योरी चाहिए तो आपके यहाँ से आ सकते हैं। थ्योरी पे जाएंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड, कंप्यूटर फंडामेंटल के मार्क्स देखने हैं आपको। किसके देखने हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल के। यहाँ पे आपको डॉस के देखने हैं तो आपको यहाँ पे डॉस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको DBMS के देखने हैं तो आपको DBMS सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको इंटरनेट के देखने हैं तो आपको इंटरनेट के मार्क्स लेने हैं। यहाँ आपको HTML के चाहिए तो HTML के आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे C लैंग्वेज के, C++, प्रोजेक्ट वर्क। यस, मैं सबके मार्क्स यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर मुझे इसके प्रैक्टिकल चाहिए तो इसके प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं। हर बच्चे का मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड प्रैक्टिकल के तौर पर मैं जाऊँ तो हर बच्चे का देख सकता हूँ। प्रैक्टिकल वैसे मैंने एक ही प्रैक्टिकल का उसमें दिखाया है। अगर आप डिफरेंट उसमें जाना चाहते हैं तो उसमें अलग करके जाना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या करिए, यहाँ पे इसको मर्ज कर दीजिए।
प्रैक्टिकल की यहाँ पे चाहिए आपको, मेलिंग पर जाएंगे, इंसर्ट वर्ड फील्ड और आपके प्रैक्टिकल। यस, यहाँ पे अगर आपको टोटल चाहिए तो आप टोटल यहाँ पे रख सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप इसको भी मर्ज कर दीजिए। आपको यहाँ पे टोटल चाहिए, आप यहाँ टोटल रख सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंगली आप इसमें इसके रिकॉर्ड देख सकते हैं। अब हमें कैसे इसका रिजल्ट देखना है, मान लीजिए यहाँ फोटो चाहिए, फोटो के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर आपको देखना है कि फोटो आपका यहाँ कैसे आएगा तो आप इसको पहले हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं अपने अकॉर्डिंग फिर से ऐड करके दिखाता हूँ। इंसर्ट पर जाना है, टेबल पर जाना है, आप इस तरीके से कोई भी एक टेबल का बॉक्स ले लीजिए, यहाँ से आप इसे एज अ फोटो आपका कितने एरिया में चाहिए आप उस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको उस पोजीशन पर रखना है जहाँ पे आपको ये फोटो चाहिए। मैं यहाँ रख देता हूँ, एडजस्ट कर लेते हैं इसको अकॉर्डिंगली, मुझे यहाँ फोटो चाहिए। यस, फोटो यहाँ चाहिए। अब फोटो यहाँ रखने के बाद ये किस तरीके से काम करता है, आपको लगाना है कंट्रोल के साथ F9 दबाना है। ये आपका मझला कोष्टक जिसे बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस, ये आपका ओपन हो जाएगा, क्लोज एंड ओपन। आपको इसके अंदर लिखना है INSERT, इंसर्ट पिक्चर, PICTURE, इंसर्ट पिक्चर। इसके बाद एक स्पेस लेना है। यस, इसके बाद एक डबल इंटर्ड कॉमा लगाना है आपको। ओके, इसके बाद क्या करना है, आपको मेलिंग पर जाना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाना है और फोटो को इंसर्ट कर देना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से हट जाएगा। यहाँ भी दिक्कत हो रही है क्योंकि हमने कोड को ऐड करने से पहले उसको एक बार फिर से अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि सीट में हमने चेंजेस किए थे। सेलेक्ट रिसिपेंट में जाएंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। हमने वो सीट कहाँ रखी हुई है, ई ड्राइव में। नोट्स फोल्डर, और ये मेरा यहाँ पे मार्कशीट है। आप इसे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट करने के आ रहा है आपका यहाँ पे ये सीट है। कंट्रोल एस, यहाँ पे लिखिए आप इक्वल टू, सॉरी, कंट्रोल F9, इंसर्ट पिक्चर स्पेस सिंगल डबल कोमा, इंसर्ट मर्ज फील्ड और फोटो। सेकेंड, सो फॉर दैट रीजन आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, यहां से आप एक टैब लीजिए, जिस एरिया में आपको फोटो चाहिए वो एरिया करेक्ट करेंगे, ड्रैग करके आप यहां रख दीजिए इसे। ओके, आपको क्या लिखना है, कंट्रोल F9, इंक्लूड पिक्चर स्पेस डबल कोट्स, मेलिंग पर जाना है,
इंसर्ट मर्ज फील्ड और एचटी फोटो पे क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद यहाँ से ब्लैंक हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अगर आपको चेक करना है इस रिकॉर्ड को तो आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू। ये रिकॉर्ड तो आ गया लेकिन वो फोटो नहीं दिख रहा, उसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, F9। F9 प्रेस करेंगे तो आपका ये फोटो डिस्प्ले हो जाएगा। यस, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका ग्रेड, परसेंटेज, टोटल मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स, थ्योरी में आपके मार्क्स, आपका ये रिकॉर्ड, इस प्रकार से एक मार्कशीट को एक्सेल की मदद से डेटा को इंपोर्ट करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट का मैंने आपको प्रीव्यू दिखाया है। अगर आप दूसरे स्टूडेंट का देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जाना है और आपको F9 प्रेस करना है अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो रिकॉर्ड जहाँ पे होंगे वो अकॉर्डिंगली उसके फोटो चेंज करने के लिए आपको Ctrl+A। मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं मान लीजिए थर्ड रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, थर्ड रिकॉर्ड में यहाँ पे जैसे अभिषेक लिखा हुआ है, अभिषेक, इसका मुझे अगर फोटो देखना है तो Ctrl+A करूँगा और F9 प्रेस करूँगा तो इस बच्चे का रिकॉर्ड आ जाएगा। अकॉर्डिंगली जब भी आपको फोटो चाहिए पर्टिकुलर बच्चे का प्रीव्यू देखते समय तो आपको Ctrl+A प्रेस करना है और उसके साथ में आपको F9 प्रेस करना है। जैसे मान लीजिए मैं सेकंड रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, फर्स्ट रिकॉर्ड में ये फोटो अभी नहीं आया तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ A और फिर F9। यस, इस प्रकार से ये मार्कशीट जो मैंने ये डिज़ाइन किया हुआ है, आप भी इसका डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, अगर मुझे इसका PDF बनाना है, इसका मेलिंग मर्ज करने के बाद तो आपको सेव एज पर जाना है। आपको मान लीजिए डेस्कटॉप पर सेव करना है या किस पर्टिकुलर लोकेशन पर सेव करना है तो आप वहाँ जाएंगे। मेरा ये फोल्डर है, यहाँ मैं आपका ये रख देता हूँ, मार्कशीट सैंपल, और मुझे यहाँ पे क्लिक करके PDF को क्लिक करना है। यस, क्लिक ऑन सेव। तो आपका जो मार्कशीट है वो एज अ PDF क्रिएट होके आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार से एक मार्कशीट यहाँ पे तैयार हो चुकी है। यस, आप भी इस प्रकार से कोशिश कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा।